नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पता है आज के जो टॉपिक है आज के एक मिनट। हाँ, तो आज के जो टॉपिक है वो है शबरी माता के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं शबरी माता को सब लोग जानते हैं कौन शबरी माता है। हम्म। महाभारत में था शबरी माता। जब पांडव वनवास में गए थे तब उन्होंने फर्स्ट शबरी माता के साथ मीट हुआ था और उन्होंने अर्जुन को उनका फल ऑफर किया था, पता है बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो पहले मैं एक सुंदर सा बहुत अच्छा सा एक जोक्स मैंने सुना था आ, बंगाली में। एक बार ऐसा हुआ था कि अच्छा, तो इसका पहले हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो बोर्ड मिनिस्ट्री होते हैं ना, जो अरे क्या कहते हैं उसका नाम, जो सारे जो बोर्ड्स जो एजुकेशन बोर्ड जो होते हैं उसमें जो मिनिस्ट्री होते हैं उसमें जो ऑफिसर होते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, तो वो गया एक स्कूल में गया ना। तो उस टाइम उस स्कूल में क्या चल रहा था, मतलब धर्म के जो क्या कहते हैं क्लास होता है ना, वो क्लास चल रहा था। उन्होंने सोचा चलो मैं जाता हूँ, तो उन्होंने गया और जाकर देखा वहां पर रामायण के जो चैप्टर है वो पढ़ रहा है टीचर। रामायण के चैप्टर पढ़ रहा है, तो ठीक है, तो उन्होंने सोचा ठीक है रामायण के चैप्टर पढ़ रहा है, तो मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। तो जो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री से आया था बोर्ड से, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आप ये रामायण कहानी पढ़ रहे हो, तो ये बताओ कि जो धनुष है, तो धनुष किसने भांगा। तो वहां से ना एक, मतलब बैक बेंचर होता है ना, तो उसको एक ऐसे सेलेक्ट कर, ए आप खड़ा हो जाओ, तो वो खड़ा, आपको पता है जो जब बैक बेंचर को ना ऐसे बोलते हैं खड़ा हो जाओ, तो उसको मतलब ऐसा लगता है कि मुझे बोल रहा है, ऐसा लगता है। एक बार मैंने ऐसे मैं भी पीछे बैठा था, तो एक बार मेरे मैम ने मुझे बोला मेरा नाम ऐसे बोला, तो मैंने खड़ा होगा, मैं तो डरने लगा, अरे क्या ना क्या कर दिया। तो उन्होंने फिर बोला था कि तुमने फास्ट आए हो। तो मैंने सोचा अरे ये क्या होगा, मतलब बैक बेंचर कभी फास्ट आता है क्या। तो मैंने मुझे ये डर लग गया था जब मैम ने मुझे बोला था स्टैंड अप। तो इसी तरह एक बैक बेंचर में ऐसे एजुकेशन मिनिस्ट्री से आया ना, तो उन्होंने बोला कि स्टैंड अप, तो वो खड़ा हो गया। तो ये सोच ले सर मैं तो उन्होंने बोला हाँ तुम, तो तुम बताओ कि जो ये दो धनुष है, हर धनुष है, वो किसने भांगा। तो बोला सर मैं, मतलब ये लास्ट वीक हुआ है, मैंने आया स्कूल में, किसने क्या भागा मुझे पता नहीं, ये हर धनुष किसने भागा ये मुझे पता नहीं, किसने भाग दी। यार कुछ लगा यहाँ पर धर्म की क्लास चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है रामायण, और ये स्टूडेंट बोल रहे कौन है मंगा है, मुझे पता नहीं, मैं एक हफ्ते के बाद स्कूल में आया है। तो उसके उसके बाजू में एक स्टूडेंट बैठा था, तो उसने खड़ा होकर बोला सर ये ही भांगा होगा, ये बहुत भांगचूर करते हैं स्कूल में, यही चार ऐसा ऐसा ये भांग करते हैं, यही भांगा होगा, मुझे पता है यही भांगा होगा।
ये जो एजुकेशन बोर्ड है, ये माथा में आते क्या चल रहा है मतलब। हाँ? ए, ये क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि क्या एक तो एक बोल रहा है कि सर मैंने एक हफ्ता के बाद आया, और एक बोल रहा है कि सर इसने ही भागा। तो अरे भाई क्या चल रहा है, ये धर्म के क्लास चल रहे हैं और कुछ। तो फिर जो टीचर था, तो टीचर को तो उस टाइम क्या हुआ ना, तो एक बोल रहा है कि मैंने नहीं भागा, और एक बोल रहा है उसको भागा। तो उसमें एक क्या हो गया, स्टूडेंट के अंदर ना एक क्या होता है ना, एक हलचल बच गया। जब हलचल बच गया तो सर ने बोला, सर अरे बच्चा है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, और एक बना लेंगे क्या, क्या आप लोग ऐसे लगा रखा है। अरे तो वो एजुकेशन बोर्ड वाला बोल रहे, अरे भाई क्या चल रहा है। स्टूडेंट बोल रहा है मैं एक हफ्ता के बाद यहाँ पर आया है, और एक उसके बाजू में बैठे हुए स्टूडेंट बोल रहे हैं शायद इसने भागा है, और जो टीचर है वो बोल रहे क्या, अरे टूट गया क्या हुआ, और एक नया बना देंगे। ये धर्म के क्लास चल रहा है क्या, मतलब कुछ नहीं। तो फिर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से जो वो आए थे, वो गया कहाँ पर, जो हेडमास्टर जो प्रिंसिपल था उसके पास गया। तो क्या हुआ ना, तो जब ऐसे प्रिंसिपल आया, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल को जाकर बोल रहा है कि अरे देखो, मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से आया हूँ देखने के लिए कि कैसे स्टडी चल रहा है। तो मैंने क्लास में गया, देखा कि वहां पर सनातन धर्म की क्लास चल रहा है। तो मैंने स्टूडेंट्स से पूछा कि हरदंश किसने भागा। स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं एक हफ्ते के बाद आया हूँ। उसके बाजू वाला बोल रहा है कि शायद इसने भागा हो। और टीचर ने बोल रहा है कि अरे टूट गया क्या हुआ, और एक नया बना देंगे। तो उस टाइम तो हलचल चल रहा है ना क्लास में, तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि सर अभी देखिए क्लास में बहुत हलचल चल रहा है, आप क्या करो, उसको चपा कर रख दो, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टूडेंट है, टूट दिया, नया एक बना लेंगे। प्रिंसिपल बोल रहे कि नया एक इधर उधर बना कर दे देंगे। मतलब क्या ही चल रहा है एकदम। तो वो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो बोर्ड से आए थे, उसको तो माथा दिमाग खराब हो गया, अरे क्या चल रहा है यार, ये सब चल रहा है। तो फिर उन्होंने गया, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने गया और उन्होंने एक बोर्ड बैठाया वहां पर, जो सारे कॉलेजों, जो सारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, सबको उन्होंने बुलाया कि क्या चल रहा है, ये सब। एक ये वो बोल रहा है, एक हरदोष किससे मांग रहा है, ये बोल नहीं पा रहा है और मेरे दिमाग खराब कर दे रहा है। तो फिर जब एजुकेशन मिनिस्ट्री में गया, और जब उन्होंने एक से बोर्ड बिठाया, तो सभी लोग आया है, और सारे प्रिंसिपल लोगों को उन्होंने एक साथ बैठाया। तो बोल रहे कि अरे एक हरधनुष के लिए सब लोग को यहाँ पर बुला दिया आपने, तो ऐसे बोल रहा है। तो जो एजुकेशन में से सारे लोग था, तो उन्होंने बोला कि तो वहाँ पर तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ। एक हरधनुष मैंने जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन किया, सारे ये बोलते हैं, स्टूडेंट ये बोलते हैं, प्रिंसिपल ये बोलते हैं। तो सारे, तो वहां पर जितने सारे बैठे थे प्रिंसिपल लोग सारे स्कूल के, तो वो बोल रहे अरे सर ये छोटा सा एक क्या चीज टूट गया, और इसलिए आप हमें इतने दूर बुला रहे हो, इतने सारे। अरे टूट गया तो टूट गया, क्या हुआ, नया एक बना देंगे, इसके लिए इतना हलचल क्या है। तो ये है हमारे जो सर्टेन जो सिचुएशन है। हमें पता नहीं है हरद्रीश किसने मंगाया। आई होप आप लोगों को पता है किसने मंगाया। सुग्रीव ने मंगा, ये हरद्रीश मंगा था ना, सुग्रीव, जो बाली के भाई थे, उन्होंने मांगा था हरदंश शायद। तो उसी तरह मुझे लगता है जो ये शबरी माता है, तो जब पांडव अ, वनवास में गए थे 14 साल में, उसमें 7 साल जब बिता था, तो उसमें वनवास में, तो पांडव के साथ शबरी माता के मीट हुआ था, और उन्होंने अर्जुन को ऑफर किया था जो ये फल फ्रूट है, सही है ना। हाँ शायद ऐसा ही होगा, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो शायद ऐसा ही होगा। नहीं हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भगवान श्री राम जी मीट किए थे सबरी माता से। अच्छा तो रामायण में था, जी चलो प्रभु रामायण जी। में था। अच्छा ठीक है। तो अच्छा तो चलो हम जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, तो अभी हम जो हमारे टॉपिक, उस टॉपिक में हम घुसते जाते हैं। तो ये स्टोरी बोलने का एक ही इरादा था कि आजकल के जो जनरेशन है, वो लोग स्टडी नहीं करते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये कौन है। इतने सारे विद्वान है, साधु संत है, उसको ये सब पता नहीं उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ पता नहीं। और उन्होंने अपने लाइफ को कैसे डेडिकेटेड किया भगवान के लिए, और उससे हम क्या सीख पा रहे, ये हम नहीं देखते।
तो ये हमारे एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये स्टोरी सुनाया। तो चलो हम अब देखते हैं ना, ये तो हमारे हम देखते हैं कि जो शबरी माता को हम सब लोग पहचानते हैं। तो रामायण जो है, आप देखना रामायण, मुझे पता नहीं आप लोग रामायण के कितने सारे जानकारी है। तो ये एक्चुअली ये बहुत, मैंने जब टेम्पल में जाते थे तो वहां पर एक प्रभु था, उसको बहुत ज्यादा फेवरेट है रामायण। तो रामायण के जितने भी वर्षन है तो उनके पास है। तो मैंने एक बार ऐसे सुना था कि तुलसीदास ने, जो उनके जो वाल्मीकि रामायण है, उन्होंने उनके रामायण में ऐसा लिखा कि रामायण शतकोटि अपार। मतलब ये जो राम के जो कहानी है, जो रामायण लीला है ना, ये करोड़ों की लीला है। ये ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण लिखा है वही सही है, ऐसा नहीं है। तो वाल्मीकि मुनि ने उन्होंने बताया कि रामायण शतकोटि मतलब अ, एक चतुर्युग में राम एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में राम 1000 1000 टाइम बार वो लीला करते हैं। तो इसलिए हम जितने भी रामायण देखते हैं, सब भी सारे जो रामायण है सब कुछ सारे रामायण ऑथेंटिक है। इवन हम देखते हैं कि एक रामायण है जिस रामायण में अ, सिर्फ बाल कांड है, बाकी नहीं है, वनवास नहीं है, शादी नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, किसने वो लिखा था। तो सिर्फ बाल कांड है रामायण में। तो इसी तरह रामायण जो है, रामायण शतकोटि मतलब हजारों राम के लीला है, और सारे लीला ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि इस ग्रंथ में ये लिखा है इसका मतलब इस ग्रंथ में ये दो अलग अलग है, ऐसा नहीं है। सारे जो ग्रंथ है सारे लीला सेम है। सेम नहीं मतलब सारे लीला ऑथेंटिक है। हो सकता है एक लीला के साथ और एक लीला का कोई मिल नहीं है, लेकिन सारे लीला सेम है। लेकिन आज हम जिस भक्त के में बारे में बात कर रहे हैं वो है शबरी माता। तो ये जो शबरी माता है, जितने भी रामायण है, जितने सारे रामायण, जितने हजारों करोड़ रामायण है, जितने महाभारत है, हाँ, और जो स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर है, सब में तो हम देखते हैं, हिस्टोरी में हम यदि हम देखें तो रामायण और महाभारत ये दोनों ही सबसे ज्यादा फेमस है। तो उसमें ऐसा दो भक्त थे, ऐसे दो महान भक्त थे जिनके नाम रिवील नहीं किया, मतलब किया गया, हाइड है, उसके नाम कभी भी रिवील नहीं किया। और दूसरा क्या है कि भगवान उनको जो भक्ति है, भक्ति उनको प्रदान किया, उनको बिना चाहते हुए। ऐसे तो हम जाते हैं मंदिर में, जाकर हम बोलते हैं भगवान हमें थोड़ा भक्ति दीजिए, हम भक्ति, लेकिन ऐसा दो संत है जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने उन्होंने शुद्ध भक्ति दिया। भगवान तो, वैसे तो भगवान के पास भक्ति नहीं होते, भगवान किसी को भक्ति नहीं दे पाते, लेकिन ऐसा दो भक्त है जिनको भगवान ने भक्ति दिया बिना चाहते हुए। और ये दोनों ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने अपने नाम को रिवील नहीं किया। ये दो भक्त का नाम है, एक है केवट, दूसरे शबरी। तो अब आप लोग सोचोगे कि शबरी तो माता जी के नाम है, तो कैसे हो गया? तो असल में शबरी जो है वो किसी का नाम नहीं है, ये शबरी एक जाति का नाम है। शबरी और केवट, केवट होता है जो नौका चलाते हैं, जो नौका जो ना जो नौका के जो होता है ना, माझी जो ड्राइवर होता है उसको कहते हैं केवट। और शबरी होता है एक जाति, जैसे कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ऐसे हम करते हैं ना, ऐसे जब कास्ट होते हैं, इसी तरह एक कास्ट है, उसका नाम है शबरी। तो शबरी माता इतने महान भक्त है कि वो अपने नाम को रिवील ही नहीं किया। इवन जब ये सारे स्क्रिप्चर किसने लिखा था? वेद व्यास ने, है ना। तो वेद व्यास ने भी उनका नाम रिवील नहीं किया, इतने महान भक्त है। तो यहाँ पर हम देखते कि, और ये दोनों भक्त इतने महान है कि वो कुछ नहीं चाहा भगवान से, ऐसे कुछ नहीं चाहा, फिर भी भगवान ने उसको शुद्ध भक्ति दिया। आप जब रामायण पढ़ोगे, और विशेष रूप में रामायण से ज्यादा एक भक्त है राजस्थान के, वो है नाभाजी, नाभाजी महाराज। तो उनके गुरुजी ने उनको ऐसे बोला था कि तुम जितने भी सारे भक्त, उन्होंने उसको बोला था कि देखो, वेदव्यास ने और तुलसीदास ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखा, उन्होंने लिखा, वाल्मीकि ने भी लिखा, लेकिन जो भक्त थे, भक्त के बारे में किसी ने नहीं लिखा। तो तुम ऐसा करो कि भक्त के बारे में लिखो। तो उस टाइम राजस्थान में जो एक संत थे, उसका नाम है नाभाजी महाराज, उनके गुरु ने उसको बोला था कि तुम
ऐसे मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे सामने सारे लीला होगा और तुम वो लीला को क्या करना, लिखना। तो ऐसे नाभाजी महाराज ने ऐसे लिखा था। तो आप उनके जो ग्रंथ है भक्तिमाल, वो आप पढ़ोगे ना तो आप वहां पर मिल जाएगा शबरी माता का कहानी। बहुत उन्होंने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया। और उसके बाद और एक था, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं, उन्होंने उसको बहुत सुंदर से ये दिया। तो असल में ये कहने का ये मतलब है कि शबरी माता और केवट कितने हम्बल, उन्होंने अपने नेम फेम ग्लोरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, उन्हें अपने नाम को भी रिवील नहीं किया। हम आजकल क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम एक दो सेवा कर दे तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ मैंने गया, हम अच्छा तो आज हम गुरु महाराज के साथ हमने गुरु महाराज आज आए थे हमारे टेम्पल में, तो किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी मिला गुरु महाराज से मिलने का, और हमने एक फोटो क्लिक किया, वो तो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। हम गुरु महाराज से मिले हुए, गुरु महाराज से ऐसे ब्लेसिंग दिए हुए, मतलब क्या ना क्या बहुत कुछ कर देंगे, हमारा नाम हाईलाइट रहेगा। हाँ, लेकिन हम देखते कि हमारे यहाँ पर सबरी माता ऐसे हम्बल है कि वो भगवान के इतने प्रिय है, लेकिन उन्होंने अपने नाम को रिवील नहीं किया। जस्ट उनको हम ऐसे जानते कि कास्ट है सबरी, सबरी कास्ट है, उससे वो एक भक्त है, वो बिलोंग्स करते हैं, लेकिन उनके नाम सबरी नहीं है। तो ये ये एक बहुत हम्बलनेस है। तो ये ऐसा यहाँ पर मैंने जब ये पढ़ रहा था तो वहां पर बहुत सुंदर से चीज आया था, मैं जब रिसर्च कर रहा था माता के ऊपर, तो वहां पर दिखा कि जो हम देखते वाहन जो होते हैं ना, हम क्या देखते हैं, विष्णु के वाहन क्या है, गरुड़। हम्म। और शिव के वाहन नंदी। ऐसे हम देखते हैं कि ऐसे किसी न किसी एक का वाहन है, लेकिन जो भक्ति है, भक्ति के वाहन क्या है। तो ये मैंने देखा कि अच्छा भक्ति के वाहन क्या है, भक्ति के वाहन है विनम्रता। जब किसके अंदर विनम्रता होगा, हम्बलनेस होगा, तब वो क्या कर पाएगा, तब वो भक्ति कर पाए, बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएगा। जब राम ने सबरी माता से मीट किया, जब उनके साथ उनके क्या हुआ, मतलब उनके दर्शन हुआ सबरी माता से, जब रथी सबरी माता से ऐसे उनको ऑफर किया फल, तो तब क्या हुआ, तब राम ऐसे संतुष्ट हो गया और होकर प्रसन्न होकर उनको ये बोला कि ठीक है, क्या करो, मैं तुमको न जो नवविधा भक्ति है, नवोविधा भक्ति है, वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शबरी माता ने किसी कभी ऐसा नहीं बोला कि भगवान आप मेरे पास है तो आप अपने चरण में मुझे रखो और मुझे भक्ति दो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने गया, उन्होंने उनको वर्शिप किया। तो ऐसा हो गया कि राम इतना प्रसन्न हो गया कि अपने आप वो भक्ति दे रहे। तो आप एक चीज सोचो कि एक तो भगवान के पास भक्ति नहीं है, एक क्या नहीं है, भगवान के पास भक्ति नहीं है, तो राम को क्या करना पड़ा, राम को, जो भगवान है, राम तो भगवान है, तो भगवान को कहाँ जाना पड़ा भक्ति के लिए, उसको भक्त के पास जाना पड़ा। शायद किसी शुद्ध भक्त है उनके पास गया, उनसे भक्ति ले आया, शुद्ध भक्ति, आकर किसको दिया, शबरी माता को दिया। तो सोचो जब भगवान ने भक्ति देने के लिए जो दो चीज का जरूरत होता है, एक है करुणा और दूसरे जिसके पास भक्ति है वो दे सकता है। तो भगवान के पास तो करुणा है, तो राम के पास जितने भी करुणा थे सारे करुणा किसको दे दिया, शबरी माता को दे दिया। दूसरे क्या किया, राम ने और एक शुद्ध भक्त के पास गया, उससे भक्ति लिया, फिर किसको दिया, शबरी माता को दिया। तो इतने इतने सब कुछ किया भगवान ने किसके लिए, शबरी माता के लिए। तो हम सोच सकते, तो हम तो ये इमेजिन कर सकते कि शबरी माता किस लेवल का भक्त है, उस लेवल का भक्त थे शबरी माता। और जब शबरी माता उस लेवल के भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, अपने नाम को रिवील नहीं किया, ना अपने नाम रिवील किया, ना अपने पिता के नाम, माता के नाम, ना किसी के नाम, किसी का नाम नहीं रिवील किया, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के नाम रिवील किया। पता है माता, ये यही होता है एक हम्बलनेस, एक जो किसी के पास विनम्रता होते हैं, जो अपने लाइफ को डेडिकेटेड करते हैं अपने गुरु के लिए। वो कभी भी अपने नाम को ग्लोरीफाई नहीं करते, अपने नाम के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन गुरु के नाम को सामने रखते। तो तो शबरी माता के गुरु का नाम है मातंग ऋषि। हम जब अभी हम जब स्टोरी में हम जानेंगे कि माता के जब स्टोरी जानेंगे तब हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। तो फिर ये जो शबरी माता है उसके बारे में हम देख सकते, फर्स्ट जो लेसन है शबरी माता से वो है हम्बलनेस।
हम शबरी माता से ये देख पाते हैं कि भक्ति करने के लिए जो जो शुद्ध भक्त करते हैं उसके पास वो क्या नहीं करते, नेम फेम ग्लोरी, ये तीन चीजों के पीछे वो भक्ति नहीं है। अपने नाम के पीछे नहीं भगते, अपने प्रतिष्ठा के लिए वो नहीं भगते, और तीसरी क्या है, लोग मेरे ग्लोरीफाई करें, मेरे बारे में चर्चा करें, ये उन्होंने कैसा कैसा किया उसके पीछे वो नहीं भगते। ये तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भगते। जो इन तीन चीजों के पीछे नहीं भागते वो शुद्ध भक्ति अचीव कर पाते। और ये एक, और इसका एग्जाम्पल कौन है, केवट और शबरी माता। अपने नेम फ्लेम ग्लोरी के लिए उन्होंने नहीं चुना है आपको, अपने ना उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी हम देखते हैं, तो अभी हम जाते हैं कि शबरी माता का स्टोरी को हम देखते हैं कि उन्होंने पहले क्या था। तो ये जो शबरी माता है ये कोई साधारण नहीं है, हम जैसे सोचते कि अच्छा वो एक भक्त है, ऐसा नहीं है। तो शबरी माता स्वयं लक्ष्मी देवी का एक अंश है, स्वयं लक्ष्मी देवी का एक अंश है। तो रामायण में जब वाल्मीकि रामायण में जब राम ने माता के साथ उनका दर्शन हुआ तो माता को उन्होंने माँ बोलकर ऐसे नहीं पुकारा, उनको धामिनी बोला, धामिनी। और आप देखना धामिनी अर्थ क्या है, गूगल आप जाओगे तो धामिनी अर्थ है स्त्री। तो राम ने शबरी माता को उन्होंने स्त्री बोलकर ऐसे पुकारा, बोला, धामिनी बोलकर ऐसे बोला। तो वाल्मीकि रामायण में ऐसे उन्होंने बोला, और जो हमारे आचार्य थे वो उन्होंने उसके ऊपर टीका दिया, और जो नावाजी महाराज है उसको सुंदर से उस दामनी को और साथ मिलाकर उन्होंने ये सारे जो पूरा स्टोरी है उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि कैसे शबरी माता के पास टाइम थे। तो हम अभी वहां पर देखते हैं कि शबरी माता पहले कौन थे। तो ऐसा हुआ था कि एक बार जो विष्णु क्या कहते हैं वैकुंठ तो एक चित्रकूट, चित्रकूट नाम एक जगह है। तो चित्रकूट में कौन था, एक रहते, एक साधु रहते, उसका वो था भजनानंदी। वो हर टाइम भगवान की ग्लोरीफाई करते थे और भगवान के पास टाइम के बारे में बोलते रहते थे, मतलब भागवतम प्रवचन करते थे, भागवतम प्रवचन प्रवचन। और हम देखते हैं कि भगवान ने तो बोला है गीता में, भागवत में, कि जहाँ पर भगवान के नाम होते हैं स्वयं भगवान वहां पर जाते हैं। तो ऐसा हो गया तो क्या हुआ, तो जब चित्रकूट में भजनानंदी जो साधु, जो साधन थे, जो साधु थे, वो एवरीडे भगवान की कथा करते थे। और वैकुंठ से विष्णु, भगवान विष्णु एवरीडे जाते, वो चित्रकूट में जाते थे, किस लिए, सिर्फ उस संत से मुंह से अ, भगवत कथा सुनने के लिए। वो जाते थे एवरी टाइम, विष्णु जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लक्ष्मी देवी उन्होंने ऐसे नोटिस किया, लक्ष्मी देवी ने, कि मेरे पति देव एवरीडे कहाँ जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अच्छा, तो हे प्रभु आप कहाँ जाते हो। तो तब भगवान ने बोला कि चित्रकूट में एक संत है, साधु है, भजनानंदी, वो बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ जब मैं उसका कथा सुनता हूँ, इसलिए मैं एवरीडे उसकी कथा सुनने के लिए जाता हूँ। तो ऐसे बोला है। तो वैसे जब बोला है तो लक्ष्मी देवी ने भी, उन्होंने बोला कि मुझे भी उस साधु के पास जाना है। तो उस टाइम भगवान ने बोला कि देखो ये जो साधु संत है उससे दूर रहना ही बेहतर है, ये जो साधु संत है ना उससे दूर रहना ही बेहतर है। ऐसा कुछ ना करो कि हम उसको उसके पास तुम्हें ले जाना। तो लक्ष्मी देवी ने तो बोला कि ना, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और पता है ना आप सभी को, हमारे जो प्रभु जी है, भावतमेत प्रभु जी, उन्होंने एक दिन एक क्लास दिया था कि वुमेन द CEO ऑफ होम। तो वुमेन जो होता है ना वो CEO होता है होम के। तो लक्ष्मी देवी भी CEO है वैकुंठ के, तो उनके बात तो सुनना ही पड़ेगा भगवान को। तो तो ना नहीं कर पाते, लक्ष्मी देवी ना कर दे तो पता है ना क्या होगा, वैकुंठ में नहीं जगह होगा विष्णु को। तो उन्होंने ले गया भगवान को, तो भगवान ने उनको ले गया, लक्ष्मी देवी को ले गया चित्रकूट में। और जब भजनानंदी जो थे, जो साधु थे, तो वो ना, उसके प्रॉब्लम था, मतलब आंखों से ज्यादा देख नहीं पाते थे। तो जब भगवान गए उस साधु संत के पास, तो उन्होंने ऐसे आंख मिलाकर देखा कि एक नारी कहाँ से आ गया है यहाँ पर। तो
उसने बोला अरे, तो विष्णु को भगवान को बोलने लगा उस साधु ने, अरे मैं तो वैरागी हूँ, मैं यहाँ पर पहाड़ों में रहता हूँ, ये किसको ले आया यहाँ पर? अरे, तो भगवान ने बोला कि अरे महाराज, ये मेरे पत्नी है, वो आपके कथा सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज। तो हमने बोला अच्छा ठीक है, कथा सुनना है तो इस लक्ष्मी देवी को बोलो कि वो दूर जाकर बैठे, मेरे पास ना बैठे। आप सोचो, वो किस लेवल का साधु थे, वो लक्ष्मी देवी को बोल रहे हैं कि दूर जाकर बैठने के लिए। किस लेवल का वैरागी है। तो लक्ष्मी देवी तो सुनना पड़ेगा ना, तो लक्ष्मी देवी जाकर दूर जाकर बैठा है, ऐसे उनको बात सुन पाए, इतने डिस्टेंस में जाकर उन्होंने बैठा, तो एवरीडे सुनने लगा। सुनते सुनते ऐसा हो गया कि जब साधु ने क्या ऐसे बोलते लगा, तो लक्ष्मी जी का बहुत प्रसन्न हो गया। जब इतने कथा सुना ना, तो लक्ष्मी में भी इतना आनंद हुआ। तो एक दिन वैकुंठ में विष्णु भगवान और जो माता लक्ष्मी है, उन्होंने बैठे हुए हैं। और पता है ना, जब हम देखते हैं कि वुमेन, जब स्त्री लोग क्या करते हैं, जब पति से कुछ चाहते हैं, तो वो एक एक्टिंग के टाइप एक्ट करते हैं, मतलब उसको समझ जाता है कि अच्छा उनको कुछ चाहिए होता है, तो ऐसे बैठे हुए हैं लक्ष्मी देवी उनके पैर में। तो विष्णु, तो भगवान को तो समझ में आ गया, अच्छा तो कुछ चाहिए उनको। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या चाहिए आपको? तो लक्ष्मी देवी ने बोला कि अच्छा, तो हमारे जो ये भजनानंद महाराज है, हम उनको क्या इनवाइट कर सकते हैं एक दिन के लिए हमारे घर पे? तो उस टाइम बोला, हाय अभी तो मैं गया, ये ये तो बहुत बड़े साधु संत है, वो नहीं, तो अभी मैं इसको बुलाऊं? उन्होंने बोला, और ना नहीं कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी है, सीईओ है, अभी उनको मुंह पर ना कर देंगे तो हरिबोल हो जाएगा भगवान का। तो उन्होंने ना नहीं कर पाया, तो उन्होंने गया साधु के पास, संत के पास गए, तो जाकर बोला महाराज, मेरे जो पत्नी है, उन्होंने बोला कि आपको एक दिन के लिए इनवाइट करने के लिए, तो आप आ सकते हो क्या? तो क्या बोले, तो साधु तो खेप गया कि क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर रहकर साधन भजन कर रहा हूँ, ये मेरा साधन भक्ति का नष्ट करना चाहते हैं। तो, तो फिर लक्ष्मी देवी आया और बोला कि देखो आप तो बहुत बड़े साधु संत हो, तो आप एक बार हम गृहस्थ के घर में आ जाइए और थोड़ा सा कथा कर दीजिए। और गृहस्थ का भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो जो टेम्पल के ब्रह्मचारी ऐसे भक्त है, उनको इनवाइट करे अपने घर में कथा करने के लिए, वैष्णव सेवा देने के लिए। तो लक्ष्मी देवी भी उन्होंने बोला कि चलो, ये तो वैष्णव सेवा देने के लिए आप आ जाइए हमारे घर पर। तो उस टाइम तो उन्होंने, साधु ने बोला अच्छा ठीक है, इतने बोल रहे हैं कि चलो। तो उन्होंने गया, वैकुंठ में गया और कथा की। और फिर जब होता है ना, कथा के बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ना लिस्ट में क्या होते हैं, 9 बजे ये कथा, 10 बजे गुरु पूजा, और और 11 बजे क्या होगा, भागवत कथा, मंगलारती, दर्शनार्थी, इसके बाद लेक्चर, उसके बाद क्या है, महाप्रसाद। तो ऐसा हो गया, तो जब कथा हो गया, तो वो पता है ना, लक्ष्मी देवी ने अपने हाथों से बनाया, तो क्या होगा आप सोच ही सकते हो। लक्ष्मी देवी अपने हाथों से खाना बनाया, वो खाना क्या होगा? तो क्या होगा, उन्होंने बेटा है ना, नीचे से बेटा है, और जब लक्ष्मी देवी ने ऐसे 56 भोग बनाकर ले आया ना, और साधु के सामने लगा, तभी देखकर तो बोला ये क्या है? तो उन्होंने खड़ा हो गया और बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर गुस्सा आ गया, कि उन्होंने बोला मैं आपके हाथों से बनाए हुए खाना मैं नहीं खाऊं। तो लक्ष्मी देवी ने बोला अरे क्यों नहीं खाओगे आप? जब तो उन्होंने बोला कि मैं देखो, मैं तो एक साधु संत हूँ, मैं वैरागी हूँ, मैं फल खाता हूँ, फल फ्रूट्स तो खाता हूँ, और शायद कभी रोटी मिल जाए तो इसे हम तो इतना से खाना चला, ये 56 भोग हमारे लिए नहीं है। तो उन लोग, तो लक्ष्मी देवी ने बोला अरे, तुम जब ये फल फ्रूट्स है और जो रोटी है, वो तो मुझे ही भूख लगाते हो, लक्ष्मी नारायण की भूख लगाते हो, हमें ही भूख लगाते हो, और फिर वो पाते हो, और आज मैंने अपने हाथों से इतने खाना बनाया और आप नहीं ले रहे हो, मतलब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ऐसा हो गया था कि लक्ष्मी देव गुस्सा हो गया। तो यहाँ पर हम एक चीज सीख पाते हैं कि हम जब किसी साधु संत को, हमारे जैसे कि ब्रह्मचारी महाराज को हमारे घर में जब आए, इफ इन फ्यूचर कभी आए, तो हमें याद ये ध्यान रखना है कि उनके अकॉर्डिंग उनको सेवा देना है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा महाराज हमारे घर में आए तो उसको ज्यादा खाना दे, ऐसा नहीं। तो हमें क्या करना है, जब हमारे घर में किसी भक्त आए, उनके अकॉर्डिंग उनको सेवा देना है। उनको कितना खाना चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा लीजिए, आप ऐसा नहीं है कि उनको
दे सकते हो कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। उसके अकॉर्डिंग आपको सेवा देना है। आपको किसी भक्त आपके घर में आए हैं तो अकॉर्डिंग टू उस भक्त उसको सेवा करना है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी किसी भक्त हमारे घर आए, तो ये हम सीख पाते हैं। तो दूसरा क्या हो गया कि जब ये टाइम आ गया कि लक्ष्मी देवी ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया उस टाइम, और गुस्सा होकर वो जो साधु था उसको अभिशाप दे दिया। अभिशाप, क्या अभिशाप दिया कि ये साधु, मैंने इतने सारे भोग बनाए लेकिन तुमने नहीं खाया उसको, तो मैं तुमको अभिशाप देता हूँ कि आज से तुमको सूखा, मतलब सूखे हुए रोटी तुम्हें मिलेगा, अच्छे खाना तुम्हें नहीं मिलेगा, ऐसा अभिशाप दे दिया। और उस टाइम तो वो साधु था, तो साधु ने बोला कि देखो मुझे तो, एक तो मुझे इनवाइट किया और फिर मेरे मुझे अभिशाप अभिशाप दे दिया। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, हम कभी जैसे कि हमारे शत्रु भी क्यों ना हो, हमारे घर में आए तो उसको भगवान जैसे पूजा करना, वर्शिप करना चाहिए। कभी भी उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये चीज हमें हर टाइम याद रहना चाहिए, कोई भी हो। हमारे घर में आया है मतलब अतिथि, अतिथि नारायण है, तो उसको उस भगवान के जैसे बिहेव करना चाहिए। कभी भी उसके, वो आपको कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, इवन आपको गालियां भी दे दे, आपको क्या रहना है, शांत रहना है। उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके अतिथि है। हम्म तो ये हमें याद रहना चाहिए कि अतिथि के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमें सीखना है। फास्ट क्या है, फास्ट है जो साधु हमारे घर में आएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको सेवा देना है। दूसरी क्या है, कोई भी हमारे घर आए वो शत्रु ना क्यों भी हो जाए, उसको क्या करना है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो फिर जब साधु को ऐसे अभिशाप दे दिया ना, तो साधु ने उसको भी अभिशाप दे दिया कि हे लक्ष्मी देवी, ऐसे मुझे अपमान किया और अभिशाप दिया तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ, तुम जाकर मानव कुल में जन्म लोगे। तो ऐसे तो अभिशाप दे, तब लक्ष्मी देवी का बुद्धि आया, अरे मैंने क्या कर दिया ये सब। तो उन्होंने तो ये लगा, तो उन्होंने बोलने लगा कि हे महाराज, मुझसे गलती हो गया, तो मैं अभी क्या करूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं तो अभिशाप दे दिया और मेरे जो अभिशाप है वो तो फल हैगा, मतलब होगा ही होगा। तो मैं उसके साथ एक आशीर्वाद देता हूँ, वो है जब जाओगे तो तुम्हें भक्ति मिलेगा, भगवान के भक्ति मिलेगा। तो ये जब हो गया, तो जब लक्ष्मी देवी के एक अंश आ गया धरती में, और जब धरती में आया, हाँ, तो लक्ष्मी देवी एक रानी एक राजा के घर में उनका जन्म हुआ। और जब उनके राजा में घर में जन्म हुआ, तो उनके शादी हुआ एक राजा से। और जब राजा से शादी, और आपको तो पता है कि एक रानी को कैसे रखा जाता है, अंदर महल में रखा जाता है, सारे क्या रहता है, मतलब जो बॉडीगार्ड रहते हैं, दासी रहते हैं, उसको ऑल टाइम टेक केयर करने की। और हम जो नॉर्मल लोग, हम जो ऐसे जो हम नॉर्मल है, हम जो जनरल लोग हैं, हमारे लिए जो कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। हम तो आम ऐसे घूम सकते हैं बाहर, लेकिन एक जो से राजा है, रानी है, हाँ, वो बाहर ऐसे नहीं घूम सकते, हमारे जैसे नहीं घूम सकते। तो जब ऐसा हुआ, तब रानी को बहुत दुख हुआ कि मैं मानव कुल में जन्म लिया, लेकिन मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, किसी साधु संत के कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत दुख हुआ उनके मन में। जब उनको वैसे दुख हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है चलो। क्या हुआ, कुछ दिन बाद प्रयाग में कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला तो बहुत पहले से होता है। तो प्रयाग में कुंभ मेला हुआ, तो रानी ने बोला कि उनके राजा से बोला कि चलो, इस टाइम तो कुंभ मेला हुआ, तो हम कुंभ मेला जाते हैं। और क्या हुआ प्रॉब्लम कि जो शबरी माता के पास टाइम जो उन्होंने रानी था, मतलब लक्ष्मी देवी जब रानी था, रानी होकर आया है, जो उनका राजा था, उनके पति था, वो भक्त नहीं था। तो वो एक प्रॉब्लम था, वो भक्त नहीं था, इसलिए वो राजा ने किसी साधु संत को इनवाइट नहीं करते थे अपने घर में। ये एक प्रॉब्लम था। तो वो साधु संत की सेवा भी नहीं कर पाते थे। तो एक अपॉर्चुनिटी मिला प्रयागराज में जब हुआ कुंभ मेला, तो उन्होंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो उन्होंने गया, तो रानी तो गया कुंभ मेले में स्नान करने के लिए। और जब गया, तब भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि उसको साधु संत की सेवा करे। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जब मोदी आ, प्रयाग में गए, तब क्या हुआ, सारे बॉडीगार्ड, सारे जगह स्पेस खाली कर दिया गया है, उनके लिए अलग करके
ले गया है, उनको स्नान भी हुआ कितने सिक्योरिटी के अंदर। तो इसी तरह जो लक्ष्मी माता का जो जब अवतार लिए तो जो वो रानी थे, वो रानी का क्या हुआ, उस रानी को ऐसे सिक्योरिटी था, और सिक्योरिटी की वजह से वो किसी साधु संत के साथ दर्शन नहीं कर पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए। तो उनके अंदर इतना दुख हुआ कि जब उन्होंने प्रयागराज में गया और कुंभ मेला में गया, और वहां पर हम जानते हैं ना कि गंगा और तीन नदी का संगम होता है, तो वहां पर गया। तो बहुत दुख में उन्होंने प्रयाग को बोला कि हे प्रयाग, मेरे बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं साधु संत की सेवा करूं, लेकिन मेरे द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे इस कारण से, ये कारण से नहीं हो रहा है कि मैं रानी हूँ। तो मुझे पता है कि ये सुइसाइड करना, ये आत्महत्या करना, ये महापाप है। तो मैं सुइसाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आहुति दे रहा हूँ, आपके पास आहुति दे रहा हूँ। और मैं आपसे तीन चीज मांगता हूँ कि जब मैं अपने शरीर को आहुति दे दूंगा तो मुझे फिर एक जन्म मिले, और उस जन्म में मुझे एक नीच कुल में मेरा जन्म हो, वास्तव नीच कुल में जन्म हो। और और दूसरा था, वो वो कुत्सित हो, मतलब सुंदर ना हो। मतलब पहले ऐसा तो हुआ था कि जो रानी था, रानी बहुत सुंदर था, और इसलिए राजा ने भी उनको विवाह किया। तो उन्होंने प्रयागराज से ये बोला कि मेरे जन्म कहाँ हो, नीच कुल में हूँ। दूसरा, मेरे सौंदर्य ना हो, मैं क्रूप क्रूप हो, मेरे रूप क्रूप हो, मैं असुंदर देखता हो ऐसा हो। और तीसरा, भगवत चरण में मेरा प्रेम लाभ हो। ये तीन चीज मुझे दो। एक क्या था, मुझे नीच कुल, दूसरा क्रूप रूप, तीसरा मुझे भगवत प्राप्ति मिले ऐसा। तो ये तीन चीज प्रयागराज से मांगा, और उन्होंने तीन डुबकी लगाई, फास्ट में लगा, दूसरे में उठा, तीसरे में जब गया उन्होंने जल समाधि ले लिया रानी ने। और जब जल समाधि लिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने जन्म लिया, शबरी जाति में उन्होंने जन्म लिया। तो जब शबरी जाति में उन्होंने जन्म लिया, तो शबरी जाति में भी जो राजा था, शबरी जाति में जो राजा है, जाति के राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया। तो ये शबरी जाति ऐसे एक निम्न जाति है जो हम जानते हैं कि हमारे जो वर्णाश्रम है, हम बेसिकली हम जानते हैं कि ऐसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार है। लेकिन इसको छोड़ के भी है ये जो अ, वैश्य, क्या कहते हैं उसको, शबरी, ऐसी तरह और भी नीची जाति है। उसको इतने नीच जाति है ये कि उसको मनुष्य की जो धाप है उसमें रखा नहीं गया है। उनको और जानवर, इस दोनों को सेम माना जाता था उस टाइम, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, और जो मनुष्य के जो लक्षण है उन लोगों के अंदर नहीं था। इतना नीचू जाति है, इतना नीचू कुल है उनके अंदर। मतलब मनुष्य लोगों के अंदर जो चेतना होता है ना, उस चेतना उनके अंदर नहीं था, एकदम पशु चेतना था उस शबरी जाति में लोगों के। तो एक टाइम हुआ कि जब शबरी माता ने जन्म लिया, तो एक टाइम ऐसा हो गया कि उनके शादी के टाइम हो गया। तो उन्होंने सोचने लगा कि अभी ये जो शादी के टाइम है, पिछली जन्म में शादी किया, और शादी के होने के बाद ये प्रॉब्लम हो गया था, मेरे हस्बैंड भक्त नहीं मिला और भक्ति नहीं कर पाए। फिर सोचने लगा, और पहली जमानत में क्या हुआ था कि जो पेरेंट्स जो बोल दे उसको ही मान लेते, उसके आगे कुछ नहीं बोलते। आजकल तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स बोल दे तो उसको क्या करते हैं, मतलब नकार कर देते हैं कि हम नहीं मानते, हम अभी 18+ हो गए, हम हमारे रिस्पॉन्स ले लेंगे, हमें जो अच्छा लगे वो करिए। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता। इवन शबरी जाति के निकृष्ट जाति में भी ऐसा रूल्स था, कि वो अपने माता पिता को जो बोले वही मानना है। तो ऐसा हो रहा था। तो एक टाइम ऐसा हुआ, तो जो उनको जो शादी का सब कुछ तैयारी हो गया, तो एक दिन रात में उन्होंने देखा कि 100 जानवर, तो बहुत सारे जानवर एक जगह पर बांध के रखा हुआ है। तो शबरी माता ने गया उनके माता के पास, और जाकर बोला कि इतने सारे जानवर यहाँ पर क्यों रखा गया है। तो उन्होंने बोला कि हमारे शबरी जाति में ये एक रिचुअल है कि किसी का शादी हो तो हम 100 जानवरों को काटते हैं और उसका मांस मतलब खिलाते हैं सबको। तो जब उन्होंने ये सुना, तो माता तो एकदम कांपने लगा कि अरे पिछले जन्म में तो ऐसा मतलब इस तरह नहीं हुआ था, इस जन्म में मेरे लिए इतने सारे जानवरों को मृत्यु हो जाएगा, काट डालेंगे, कितना कष्ट होगा।
तो ये जब उन्होंने सोचा तो ऐसा हुआ था कि जब मिडनाइट हुआ तो सभी लोग सो गए, तो शबरी माता बाहर निकाला और जितने भी सारे जानवर थे, सारे जानवर को उन्होंने छोड़ दिया, सारे जानवर को छोड़ दिया जंगल में। और जब जानवर थे, जब भागते भागते जा रहे थे, तो सारे जानवर ने बोला कि हे शबरी, तूने हम लोगों को इस बंधन से मुक्त कर दिया, तो हम तुझे आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान जरूर आएंगे तुझसे मिलने के लिए। ये आशीर्वाद दिया था उन्होंने। मतलब जानवर ने, जो हुआ था सुअर था मे भी, तो जो सुअर था उन्होंने आशीर्वाद दिया, जितने भी जानवर थे उन्होंने आशीर्वाद दिया शबरी माता को, एक दिन भगवान आएंगे तुझसे मिलने के लिए। ऐसा था। तो उन्होंने आशीर्वाद ऐसा हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा, जो जितने भी जानवर थे उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था कि तुझे गुरु कृपा मिलेगा, गुरु कृपा, ऐसे बोला था जितने भी जानवर थे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, गुरु कृपा मिलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो गुरु कृपा है, वो गुरु कृपा मुझे कैसे मिलेगा। वे सोचने लगा कि अभी तो ये सारे 100 जानवरों को मैंने छोड़ दिया, लेकिन ये तो सबरी जाति के लोग हैं, फिर से और ना जाने कितने जानवर को ले आएंगे, मैंने छोड़ा था तो क्या हुआ, फिर सुबह जाएंगे और जानवर को ले आएंगे, तो मैं क्या करूं। तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम एक वृक्ष थे, और वृक्ष के जो पत्ते होते हैं ना, तो वृक्ष के पत्ते वृक्ष के साथ बात कर रहे थे। तो आप लोग को ये अजीब बात होगा कि यार जो वृक्ष है, वो वृक्ष उसके पत्ते के जो साथ कैसे बात कर रहा है। तो असल में जब हम देखते हैं, जब जब किसी के अंदर भगवत प्रेम मतलब उदय होते हैं, तो वो सबके अंदर भगवान को देखते हैं और सारे कॉन्शियसनेस उनके अंदर आते हैं। तो उस टाइम वो देख रहे हैं कि पत्ते, जो वृक्ष के पत्ते हैं वो वृक्ष से बात कर रहे हैं। तो जो वृक्ष के जो पत्ते हैं वो वृक्ष को बोल रहे हैं कि आ, कुछ दिन बाद मैं तो वृक्ष से अलग हो जाऊंगा, फिर सुखा जाऊंगा, फिर दूर चला जाऊंगा, तो आपका क्या होगा। ऐसे कर कर वृक्ष से बोल रहे पत्ते। तो उस टाइम वृक्ष ने बोला कि देखो, ये जो वर्ल्ड, ये जो धरती है, इसमें कोई किसी के लिए रुकते नहीं है। देखो अभी तुम वृक्ष, मेरे वृक्ष में तुम पत्ते आए हो, फिर तुम झड़ जाओगे, फिर उससे चले जाओगे, कोई नहीं, फिर से नया पत्ते आ जाएगा, फिर वो झड़ जाएगा, फिर से नया जो पत्ते वो आएगा। तो ये कन्वर्सेशन होना, तो उन्होंने, तो जो भिक्षु ने पत्ते को बोला कि ये चीज को लेकर तुम शुक ना करो, क्योंकि लोग ऐसे चीज आएंगे जाएंगे, किसी के लिए कोई चीज भी वो रुकते नहीं। और गीता में भी हम देखते हैं, भगवान बोलते हैं कि ये जो हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम होते हैं, ये आता है जाता है, किसी के लिए जो रुकते नहीं है, किसी के लिए कोई समय, ये किसी के लिए रुकते नहीं। तो जब ये कन्वर्सेशन शबरी माता ने सुना, तो उनका अंदर है ना, ओ अच्छा, तब मैं क्या करूं, मैं, ये मेरे लिए अच्छा होगा, मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, तब मेरा शादी भी नहीं होगा फिर से, और सारे जानवर को नहीं ले आएगा, और मेरे लिए किसी जानवर का हत्या भी नहीं हुआ। तो उन्होंने उस टाइम उन्होंने घर से चला गया। और उन्होंने कहा गया, उन्होंने कोई सिटी में नहीं गया, कोई राज्य में भी नहीं गया, उन्होंने उन्होंने कहा गया, उन्होंने चूज किया वन, वन को उन्होंने चूज किया। तो वन को उन्होंने क्यों चूज किया, यहाँ पर भी बहुत हमारे साधु संत में बहुत ही डीपली उनके थॉट्स होते हैं। तो बहुत सुंदर से उन्होंने बोला कि जो रामायण में 4 जगह को बोला गया है कि वो साधना भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। एक है नदी के तट, जो नदी के जो अब, यदि कभी किसी को मौका मिले ऐसा, तो अपने साधन भक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो 4 चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक है नदी के किनारे, नदी के किनारे जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ऐसे जो क्या है, जो नदी है, उस नदी के किनारे में उसको घर बना सकते हैं और वहां पर साधन भक्ति कर सकते हैं। दूसरा का है पर्वत, पर्वत के शिखर में हम देखते हैं कि महादेव, महादेव को क्या है, महादेव तो पंचमुखी राम नाम क्रांति त्रिपुरारी, महादेव के 5 मुख है, वो 5 मुख से राम नाम जप करते हैं हर टाइम। तो महादेव भी साधन भक्ति करते हैं, और इसलिए महादेव ने कौन सा चीज चूज किया है, पर्वत, कि वहां पर कोई साउंड नहीं होता है, कोई जो पोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं होता है पर्वत में, वो आराम से भक्ति कर पाते हैं। ये तीसरा है बगीचा। बगीचा है कि वन, जहाँ पर जंगल में जैसे बॉन है, वहां पर वो साधारण लोग नहीं जाते। हाँ, और बहुत
नॉर्मल लाइफ हम लीड कर सकते हैं। तो वन में वो जा सकते हैं। इसलिए भगवान राम को जब वनवास देने के लिए बोला तो भगवान राम बहुत खुश हो गए, क्योंकि वन में जाने के लिए, क्योंकि वन में सारे साधु संत रहते, उसको साक्षात हो। तो तीन, और जो लास्ट जो फोर्थ प्लेस है वो है भगवत संघ, जो साधु संघ है। साधु संघ में रहोगे ये तो अच्छे से साधन भक्ति कर पाओगे। ये चार चीज, एक है नदी तट, दूसरा है पर्वत के शिखर, तीसरा है वन, चौथा है साधु संघ, एसोसिएशन ऑफ डिवोटी। साधु संघ जब जैसे कि टेम्पल में जाना, भक्त के साथ रहना, तो हमें साधना भक्त स्ट्रांग होते हैं। तो उसमें से जो शबरी माता है उन्होंने चूज किया, अ, उन्होंने चूज किया वन को। तो उन्होंने वन में गया और जब वन में गया तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मुझे साधु संत की सेवा करना है, साधु संत की सेवा करना है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो शबरी जाति से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी साधु संत के पास जाऊंगा तो ये इतने बड़े साधु संत मेरे स्पर्श में वो अपवित्र ना हो जाए, उनका साधन भक्ति में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ये सोचकर शबरी माता ने क्या किया, शबरी माता ने साधु संत के पास नहीं गया। आप जब रामायण देखोगे तो शायद आपको ये चीज दिखाया होगा, आई थिंक सो। तो शबरी माता ने क्या किया, गया मातंग, मातंग ऋषि के आश्रम में गया, मातंग ऋषि के आश्रम में। और जब वहां पर गया, वहां पर बहुत सारे साधु संत थे। तो उन्होंने जो मातंग ऋषि के जो क्या है, अ, जो आश्रम है, उस आश्रम में उन्होंने उस आश्रम से बहुत दूर गए, दूर जाकर वहां पर रहने लगा। और क्या करने लगा, एवरी होने लगा। तो मुझे तो अभी तो उनके सामने जाकर पर्सनल सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम, मैं तो छोटे जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं क्या करूँ। तो क्या क्या उन्होंने, जब एवरीडे उठते थे मॉर्निंग, तो क्या होता है, जो मंगल आरती के 1.5 घंटे पहले आते थे शबरी माता, आकर क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, सारे साधु संत के झाड़ू लगाते थे। जिस रास्ते से साधु संत गुजारेंगे उस रास्ते को मतलब क्लीन करते थे। उनके लिए पानी दूर से ले आकर यहाँ पर रखते थे, फल फ्रूट्स को ले आकर रखते थे, खाने के लिए जो जिस पात्र में खाएंगे उस पात्र को बनाकर वहां पर रखते थे। सब कुछ, जो जितने भी सारे चीजें सब काम करते थे, लेकिन किसी के सामने नहीं आते थे, छुपा छुपा कर करते थे। सुबह सुबह होते हुए सारे कर्म मतलब काम करते हुए चले जाते थे। तो ऐसे करते करते सभी, वहां पर तो सारे ऋषि लोग जितने भी थे वो तो खुश हो गए कि अरे कौन है ये, हमारे काम कर दे रहा है। मतलब ये लोग ये सोचकर नहीं खुशी हो रहा है कि इतने कितने बड़े भक्त हैं जिन्होंने अपने आप तो रिवील नहीं कर रहे, सबके सामने रिवील नहीं कर रहे, फिर भी वो ऐसे सेवा कर रहा है। ये सोचकर वो खुश नहीं हो रहा है, वो ये सोचकर खुशी हो रहा है कि अरे हमारे सेवा ये महाराज ने कर रहा है तो बहुत अच्छा है, ये सोचकर खुशी हो रहा है। लेकिन जो मातंग ऋषि है वो, मतलब क्या कहते हैं, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे मातंग ऋषि। उनका नाम है मातंग। मातंग का 3 अर्थ होता है। एक है जिसके, जो ये संसार के आसक्ति से अनासक्त है उसको कहते हैं मातंग। दूसरे है जो जितने जिनके शिराश्रम में, मतलब सारे बॉडी पार्ट में भक्ति रस में, भक्ति रस है, उसको कहते हैं मातंग। और तीसरा है हाथी, हाथी का दूसरा नाम है मातंग। ये 3 चीज मातंग थे। तो और ये 3 चीज का जो क्वालिटी है, ये 3 चीजों का क्वालिटी मातंग ऋषि में थे। तो वो ऐसा था। तो जब मातंग ऋषि ये सोचने लगा कि ये कौन है जिन्होंने आकर 6 मास हो गए, मतलब 6 मंथ हो गया, ऐसा आते हैं, इतने सारे सेवा कर देते हैं, लेकिन अपने आप को रिवील नहीं करते हमारे सामने, ये कौन है। तो उन्होंने सारे शिष्यों को उन्होंने बुलाया, और बुलाकर उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम सब लोग क्या करो, वो चूर को पकड़ कर ले आओ मेरे सामने, किस चूर ने ये सारे कर रहे। तो जितने उनके शिष्य थे बोल रहे अरे, तो उन्होंने बोला गुरुदेव आपके पास है क्या, आज चोरी करने के लिए आप ये सब बोल रहे हैं। तो उस टाइम बोल रहे कि ये जो शबरी माता है, ये शबरी माता क्या चोरी कर रहा है, 3 चीज चोरी कर रहा है। माता ऋषि बोल रहे, फर्स्ट क्या चोरी कर रहे हैं, भक्ति चोरी कर रहा है। भक्ति कैसे, कि जब हम किसी का सेवा करते हैं, उस सेवा से क्या होता है, हम जब किसी का सेवा करते हैं तो उनके अंदर जो भक्ति है वो भक्ति हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला वो हमारे भक्ति चोरी कर रहे हैं।
दूसरे क्या चोरी कर रहे हैं? साधना चोरी कर रहे हैं, सेवा सेवा। क्योंकि सुबह उठकर तो हम पहले जाते थे, हमारे क्लीन करते थे घर, जो हमारे आश्रम क्लीन करते थे, फिर हम वन में जाते थे, फल फ्रूट्स ले आते थे। लेकिन ये जो सेवा है वो सेवा हम नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे हमसे सेवा चोरी कर रहा है। तीसरा क्या? तीसरा हमारे चित्त चोरी, हमारे जो चेतन है, कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस को चोरी कर रहा है। हम देखते हैं कि कोई आकर हमारे सेवा करे, हम देखते हैं, हम जस्ट हम ऐसे हम देखते हैं हमारे रियलिटी में, कोई आकर हम हमसे ऐसे हमसे आकर सेवा करे, हमारे यहाँ पर हमारे लिए कुछ काम करे, तो क्या करते हैं? हमारे मन चोरी कर लेते हैं ना, हम उनके प्रति हमारे प्रेम आ जाता है। तो इसी तरह मातंग ऋषि ने बोला, तीन चीज उन्होंने चोरी किया। एक क्या? भक्ति। दूसरा क्या? साधना। तीसरा क्या है? चेतना। ये तीन चीज उन्होंने चोरी किया है। जब नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, तब रघुनाथ गोस्वामी ने, जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उन्होंने दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम मतलब कर रहे थे दूर से। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, ए चूर इधर आ। तो आप सोचो कि जो जगाई माता ही है, उनको नित्यानंद प्रभु ने चूर नहीं बोला, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने चूर बोला। किस लिए चूर बोला? क्योंकि उन्होंने दूर से उनको प्रणाम किया। और जब दूर से प्रणाम किया, तो नित्यानंद प्रभु ने पास में आकर बोला कि ए चोर, तू दूर से मुझे प्रणाम कर रहा है, तू मुझसे साधन भक्ति ले रहा है ना चोरी करके। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसा बोला, फिर उनको बोला कि तुझे अभी मैं दंड दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दंड दिया कि सबको दधी चिरा ऐसे खवाए, मतलब खिलाए। तो ये टॉपिक था, कुछ दिन पहले गया था दधी चिरा दंड महोत्सव जो था। तो जब किसी ने हमारे सेवा करते हैं ना, जो जब किसी आकर हमारी सेवा करते हैं, तो हम वो लोग तीन चीज चोरी करते हैं, भक्ति, साधना, चेतना, ये तीन चीज। तो इसीलिए हम देखते हैं ना, हमारे वैष्णव कल्चर में किसी भक्त ने आकर हमें प्रणाम करे, तो उस टाइम क्या करते हैं? वो भी क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आप देखना, ये बहुत कॉमन है। मैंने जब इस्कॉन टेम्पल में गया था ना, तो मैं एक फर्स्ट टाइम मैंने गया, और वहां पर गया तो मैं एक भक्त को प्रणाम किया, तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैंने बोला फर्स्ट टाइम ऐसा कोई हुआ कि किसी ने मुझसे भी प्रणाम किया। तो ये वैष्णव कल्चर है। क्या करते हैं? जब हमें प्रणाम करते हैं, हम भी उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब हम प्रणाम ले लेंगे तब हमारी, तो क्या होगा, हमारे अंदर से जो साधना भक्ति चेतना है वो ले लेंगे। इसलिए हम भी प्रणाम करते हैं, तो न्यूट्रल हो जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो ये था, ये है, तो इसलिए ऐसे उन्होंने ये बोला। तो मातंग ऋषि ने ऐसे बोला कि मातंग ऋषि बहुत ज्यादा वरिष्ठ भक्त थे। तो जब, तो उन्होंने बोला कि मातंग ऋषि को जो शिष्य थे, उन्होंने बोला, आ, हमें अभी ये जो शबरी माता है, जो ये काम कर रहे हैं, हमें सेवा कर रहे हैं, तो ये तो रात में आता है, तो हम उसको कैसे पकड़े? तो हम क्योंकि पकड़े, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, हम तो सोते हैं रात में और सुबह उठकर मंगल आरती में ज्वाइन करते हैं, तो हमारे मंगल आरती मिस हो जाएगा ना। तो ऐसा बोल रहे। तो जब ये मातंग ऋषि है, वो बोल रहे कि ये जो लोग है, मतलब 6 मंथ से नहीं सो रहा है, मतलब जगे हुए 6 मंथ वो जगे हुए हैं और हमारे सेवा कर रहे हैं। और मैंने तुम लोगों को एक सेवा दिया है, एक दिन जगने के लिए, और तुम ये नहीं कर पा रहे। हम्म तो जब ये बोला, तो मातंग ऋषि के जितने शिष्य थे, उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है गुरुदेव, हम ये करते हैं। तो सारे जो जितने भी शिष्य थे, सारे शिष्य ने, जो मंगल आरती होने के पहले ही उन्होंने सारे जगह पर सेट हो गया कि कौन क्या कर रहा है वो देखने के लिए। तो सभी जब सेट हो गए, तो जब गया है, शबरी माता ने जब आया है, तो उस टाइम क्या हो गया, सारे जो जितने भी भक्त थे, सारे भक्त जितने भी ऋषि के जो जितने भी मातंग ऋषि के शिष्य थे, जाकर उनको घेर लिया। और जब घेर लिया, तो सारे जाकर उनको डांटने लगा कि क्या करते हो, ऐसे ऐसे डांटने लगा। तो उनका डांटने का वजह ये था कि वो सो नहीं पाया रात में। जितने भी शिष्य है, वो शबरी माता के लिए उनको रात में जागना पड़ा, इसलिए सारे शिष्य आकर उनको डांटने लगा, शबरी माता को। और शबरी माता ने नीचे बैठकर ऐसे, माथा नीचे देकर ऐसे मतलब बैठ हुआ है। उन्होंने तो सोचने लगा, अरे मैं इतने नीचू जाति से हूँ, मेरे को क्वालिफिकेशन नहीं है, और अभी वो लोग मेरे पास आए हैं, क्या अनर्थ ना हो जाए। तो ऐसा हुआ। और जब मातंग ऋषि उनके कुटीर से बाहर निकला, जब उन्होंने गुरुदेव को बुलाया, मातंग ऋषि जब कुटीर से बाहर निकला और आकर देखा कि ये तो शबरी माता है। और जब उन्होंने देखा,
तो उनके जो चक्षु है, नयन है, वो नयन जल से भर गया भक्ति से, क्योंकि एक शुद्ध भक्त और एक शुद्ध भक्त को पहचान पाते हैं। तो जब उन्होंने शबरी माता को देखा तो मातंग ऋषि के हृदय में ऐसा होने लगा कि ये मेरे ना जाने कितने करोड़ जन्म का फल है कि शबरी माता के जैसे शुद्ध भक्त मेरे आश्रम में आया है। मतलब उन्होंने ऐसा सोचने लगा कि इतने बड़े भक्त मेरे आश्रम में आया है, शबरी माता आया है। तो ऐसा उन्होंने बोलने लगा। तो फिर शबरी माता वहां पर आए हैं। नहीं, तब मातंग ऋषि शबरी माता के पास आया है और आकर सारे शिष्यों को बोल रहे हैं कि तुम इसको डांट रहे हो, पता है ये कौन है, ये कितने बड़े भक्त हैं, कितने सेवा कर रहे हैं हमारे लिए, और तुम लोग आकर उसको डांट रहे हो। तो मातंग ऋषि जब ऐसे बोला तो सारे शिष्यों ने उनसे क्षमा मांगा और फिर यहाँ से गया। और फिर मातंग ऋषि ने उनको बोला कि अच्छा तुम कौन हो, कि उन्होंने बोला कि तुम ये सेवा क्यों कर रहे हो, कि किसी ने, हमने तो तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं, कोई मजदूरी नहीं देते, किसी राजा ने तुमको भेजा क्या, उन्होंने कुछ पैसा देकर कि हमारी सेवा करो, ऐसा कुछ है क्या। तो सभी मतलब कुछ नहीं बोले, चुप बैठे हुए। फिर माता ऋषि ने बोला अच्छा तो चलो, तो ये यही बोलो तुम्हारे क्या मतलब परिचय जो है वो दो, परिचय क्या है। तब शबरी माता ने बोला, माता नीचे करके बोला कि हे ऋषिवर, मुझे मेरा परिचय नाम बोलने के लिए बोलिए, क्योंकि मैं बहुत ही नीच हूँ और मुझसे क्षमा हो गया, तो आप कैसे मुझे दंड देंगे वो बोलिए, मैं आप कैसे मुझे दंड देंगे। जब ये बोला उन्होंने बोला अरे आप क्या बोल रहे हो, दंड देने के लिए, आप इतने बड़ी सेवा कर रहे हो और दंड देने के लिए बोल रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला उनके जो पास टाइम के जितने स्टोरी है सारे स्टोरी मातंग ऋषि को बोला। तब मातंग ऋषि ने उनको बोला कि ठीक है, देखो तुम आ, मेरे कन्या के समान हो, जो मेरे कन्या होते हैं, पुत्री होते हैं, तो तुम उसके समान हो, तो तुम क्या करो, तुम मेरे मेरे आश्रम में रहो। तब शबरी माता ने बोला कि ये जो अभी मैं आपके साथ रहूं, आपके आश्रम में रहूंगा, और मैं तो एक शबरी जाति से बिलोंग करता हूँ, कितने मतलब निकृष्ट जाति से हूँ, तो लोग आपको ना जाने क्या क्या बोलेगा। तब मातंग ऋषि ने बोला, ये शबरी, मेरा नाम है मातंग, और मातंग एक नाम है हाथी। तो जब हाथी निकले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास रहोगे तो ठीक है, ये सारे लोग बात करेंगे, लेकिन मैं मातंग हूँ, लोग कुछ भी बोले, कोई मुझसे कोई आता जाता नहीं है, मैं मेरा भक्ति करते रहता हूँ। सो इसी तरह मातंग ऋषि ने ऐसे बोला। तो हम देखते हैं इसी तरह जब हम भक्ति करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं हम लोगों को। तो हमें ये सोचना है, हम भक्ति में आए हैं तो हम मातंग ऋषि के जैसे हैं। तो हम तो बाजार में जब निकलेंगे ना, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, तो बोलने दो उनको, उनकी बात बोलने दो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हम आप कहीं पर जाकर ऐसा करो। अभी ऐसे कि तिलक लगा दो और कंठी माला और धोती पहनकर आप ऑफिस में जाओगे, तो आपका नौकरी गया। तो ऐसे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस, ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको जब मौका मिले, जबकि आप सर्कस्टम्स ऐसा है कि आप अपने आप को शो कर पा रहे हो ऑफलाइन, या तो आपके जब जब ऑफिस टाइम नहीं है, तब आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कस्टेंस, ऑल टाइम नहीं। तो ऐसे जब आप करोगे तो ये आऊंगा। और एक चीज है, आप जब भक्ति में आओगे तो आपके फ्रेंड लोग और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है, बोलने दो, टाइम है, उनको बोलने दो। और उनको ध्यान नहीं देना, उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। हाथी कभी नहीं, कभी कुत्ते के साथ बात नहीं करते। ए, ठीक है, भौंकने दो, इसी तरह उनको बोलने दो, भौंकने दो, कोई बात नहीं, चलो हमारे भक्ति करना है। तो इसी तरह हमारे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, किसी की बात ना सुनकर, सिर्फ गुरु शिल प्रभुपाद कृष्ण की बात सुनकर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और फिर जब उन्होंने अ, मातंग ऋषि का इतने सेवा किया, सारे जीवन भर इतना सेवा किया, सेवा मतलब बहुत सेवा की मातंग ऋषि के सेवा। जब मातंग ऋषि अपने देह मतलब देहों को छूने वाले हैं, देहों को छोड़ देंगे मातंग ऋषि, तब उन्होंने बोला कि भगवान राम
तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर में आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा हुआ था कि शबरी माता तो उस टाइम उम्र हो गया था और वो चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, अभी मैं कैसे क्या करूं, अभी तो मेरे उम्र भी हो रहा है, तो मैं फिर कैसे ये करूं, भक्ति करूं, क्योंकि भगवान के पास जाना है, मंदिर में जाना है, भगवान के दर्शन करना है, फिर मंगल आरती अर्चना करना है। तो उनके गुरुदेव ने उनको बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भगवान के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तुम वेट करो, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। मतलब मातंग ऋषि ने उनको ऐसे आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा हुआ कि फिर ये बोलकर मातंग ऋषि ने इस धरती को छोड़कर उन्हें चला गया, गोलकधाम उनको चला गया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कितना टाइम वेट किया पता है आपको, भगवान राम के लिए? किसी ने इमेजिन कर सकता है कि कितने साल उन्होंने वेट किया भगवान राम के लिए? शबरी माता ने कितने साल? यू कांट इमेजिन। 10,000 साल उन्होंने वेट किया भगवान राम के लिए। 10,000 years उन्होंने वेट किया। तो जब 10,000 साल वेट किया, तो जब भगवान राम शबरी माता से मिलने आए थे, तब भगवान राम की उम्र थे 22 साल। 22 साल उम्र थे भगवान राम की जब शबरी माता से मिलने आए थे। और आपको तो पता है, शबरी माता 10,000 साल पहले ही उन्होंने बुढ़ा हो गया था। तो वो सेवा कर रहे थे, इतने साल उम्र बीत गया, तो उतना उनका उम्र कितना होगा, आप सोच ही सकते हो। हम्म तो इतना उम्र था उनका। हम्म और जब इतना उम्र था, वो देख नहीं पा रहा था। हाँ, ठीक से देख नहीं पा रहा था, क्या कर रहा था, तो एवरीडे वो क्या करते थे, फूल सजाते थे रास्ते पर भगवान के लिए। एवरीडे कब भगवान आ जाए, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला। और गुरु के, हम जब गुरु किसी को कुछ बोलते हैं, गुरु के वाक्य कभी वृथा नहीं जाता है। तो ये बहुत, हम ये पर सीख मिलते हैं कि यदि गुरु हमें कुछ बोलते, वो चीज कभी वृथा नहीं जाते। इवन हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव उनको बोला, क्या बोला कि तुम पश्चात्य में जाओ, प्रीचिंग करो, हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाओ। तो उन्होंने गुरु के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने चला गया पश्चात। हम्म और फिर क्या हुआ, जब श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न में गए, तो जाने के कोई ऐसा कुछ नहीं है कि होता है ना, एक बेस्ड होता है, बेस्ड, कि उसके ऊपर डिपेंड करके हम कुछ कम करें। तो श्रील प्रभुपाद के बेस्ड थे चैतन्य महाप्रभु के बात, दो सेंटेंस, कि पृथ्वी ते आति जेतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई। तो शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के लिए, अपने गुरुदेव के लिए इतने दृढ़ थे कि चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले उन्होंने बोला कि मेरे नाम सारे विश्व में प्रचार होगा। उस चीज, वो बात के ऊपर डिपेंड करके 70 साल के एक बुढ़े चले गए वेस्टर्न में प्रीचिंग करने के लिए, क्योंकि सिर्फ भगवान ने बोला, अपने गुरुदेव ने बोला, वो उस चीज के ऊपर डिपेंड करते। तो आप ये ना सोचो कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये चीज बोल रहे थे, ये वृथा हो सकता है। नहीं, कभी नहीं होगा। हो सकता है अभी नहीं हो रहा है, बाद में होगा, जैसे कि शिल प्रभुपाद से हुआ, 70 साल की उम्र में हुआ, 50 साल में, 40 साल में। उस टाइम तो शिल प्रभुपाद स्ट्रॉन्ग थे, उस टाइम नहीं हुआ। कब हुआ, जब वो एकदम हो गया, नर्वस हो गया, 70 साल हो गया, उस टाइम जाकर हुआ। तो हमें ऐसे दृढ़ रखना चाहिए। हम गाते हैं ना गुरु पूजा में, श्री गुरु चरण न गुरु उनको पद्म वाक्य चित्त करियो को आना करियो मने आशा। ऐसा करना चाहिए। हमारे गुरु जब हमें कुछ बोलेंगे, उस चीज को क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, और मन में कोई आशा नहीं रहना चाहिए। मेरे गुरु ने बोला पाश्चात्य में प्रीचिंग करने के लिए, मैं पाश्चात्य में चल जाऊंगा। आज अपेरियंस डे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, क्या बोलूं, उनके ग्लोरीफाई में, मैं जैसे अधम उनके ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, कर पाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बोलूं, जब शिल प्रभुपाद ने वृंदावन में उन्होंने प्रीचिंग कर रहे हैं, और मैंने लेक्चर दे रहे हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो क्या होता है ना, शिल प्रभुपाद के साइड में खड़े हुए, ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे खड़े हुए। तो उस टाइम चाइना से खबर आया कि चाइना में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, और भक्त लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसे हो रहा है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सोच रहे हैं कि अभी प्रभुपाद मुझे चाइना ना भेज दे। और उसी टाइम शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज से ऐसे
देखा और बोला चले जाओ चाइना। महाराज तो ऐसे ही बोलने लगा, अरे क्या, मुझे बोला चाइना जाने के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने एक बार भी नहीं सोचा, चला गया चाइना। ये होता है प्रभुपाद के लिए डेडिकेशन। हम्म। प्रभुपाद ने बोला चाइना चले जाओ, उन्होंने पूछा नहीं है कि तमाल कृष्ण महाराज कहाँ पर से आते हैं, यूएस से। उनको चाइना भाषा उनको नहीं आता है। चाइना में चाइना के लोग क्या खाते हैं क्या पहनते हैं उनको कोई अंदाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरु ने बोला, चला गया चाइना। हम्म। प्रीचिंग किया, हो गया ना, सफलता मिल गया। अभी तो चाइना भी अभी भक्त होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने चाइना के से एक भक्त से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि हम ओपनली नहीं कर सकते लेकिन घर में हम वैष्णव सेवा प्रोग्राम कर पाते हैं, ऐसे उन्होंने बोला था। तो चाइना में होता है। फिर एक है भवानंद महाराज। तो उस टाइम 1971 था और पाकिस्तान इंडिया में एक जंग चल रहा था, जब जिसमें बांग्लादेश के जन्म हुआ। उस टाइम क्या हुआ, भवानंद महाराज को शिल प्रभुपाद ने बोला कि तुम जाओ पाकिस्तान जाकर प्रीचिंग करो। महाराज तो मतलब बोला क्या, मैं तो गया पाकिस्तान भी भेज दे। तो उन्होंने मतलब बिना सोचे चला गया पाकिस्तान, बिना वीजा के चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान गया, उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया, कुछ दिन गया और उस टाइम और न्यूज में आया कि दो भक्त को गोली मार दिया पाकिस्तान में। और तो प्रभुपाद तो मतलब एंजाइटी में, प्रभुपाद रोने लगा कि अरे मेरे, और बहुत बहुत क्लोज था भवनंद महाराज शिल प्रभुपाद के। तो फिर उन्होंने प्रीचिंग किया, लेकिन भवनंद महाराज कुछ भी करके उस पाकिस्तान से इंडिया लौट आए थे और शिल प्रभुपाद उनको गले लगाकर मिल गए थे कि मेरे भवनंद में आ गया। तो ऐसे थे मतलब गुरु के प्रति डेडिकेटेड क्या थे, गुरु ने मुझे बोल दिया मतलब ये होगा ही होगा, एनी हाउ ये होगा ही होगा। हम्म। ऐसा होगा। तो इसी तरह डेडिकेशन था। और ऐसा ही था उनका जो गुरु के लिए। तो हम शबरी माता पर भी ये देखते हैं कि उनके गुरुदेव मातंग ऋषि ने उनको बोला कि भगवान आएंगे तुम्हारे तुमको देखने के लिए। तो भगवान आएंगे तो तुम वेट करो। तो उन्होंने सिर्फ उनके गुरु के कथा के ऊपर उन्होंने क्या डिपेंड किया, और उन्होंने अपने लाइफ को सारे दिन भगवान के लिए वेट करते रहा। तो इसी तरह जब शिल प्रभुपाद गुरु महाराज हमें कुछ बोले हुए हैं कि तुम ये करो, तुम्हें ऐसे भक्ति मिलेंगी, जैसे कि शिल प्रभुपाद ने बोला कि तुम फोर रेगुलेटरी फॉलो करो, चैंटिंग करो, तो तुम वो गुलाब धाम में जा पाओगे। शिल प्रभुपाद ने बोला और किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। और रेगुलर फॉलो करो, चैंटिंग करो, बाकी सब प्रभुपाद देखेंगे। कोई ज्यादा इतना जानकारी ये वो क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे, कोई सुनने की जरूरत नहीं। सिर्फ गुरु महाराज ने क्या बोला, प्रभुपाद ने क्या बोला, सुनो, दैट्स इट। तो इसी तरह हमारे लाइफ में जब हम, हाँ, हम जब भक्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु महाराज शिल प्रभुपाद हमारे लिए क्या बोला है। हाँ, हम वो सुनेंगे और उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तो हमारे भक्ति बहुत अच्छे से जाएंगे, डिपेंड रहेंगे। तो इसी तरह शबरी माता ने 10,000 साल उन्होंने वेट किया। एवरीडे जाते थे, फल निकालते थे। और फिर उन्होंने रास्ता ऐसे सजाते थे, ऐसे कमर फल को वो उच्चिष्ट करते थे। तो एक दिन राम आया। उन्होंने नहीं गया राम के पास, राम आया उनके घर में और आया और फिर उन्होंने उनको ऑफर किया। क्या ऑफर किया? उच्चिष्ट। उच्चिष्ट क्या पता है ना, ऐसे खाते थे। तो लक्ष्मण, आप देखना रामायण में, लक्ष्मण थोड़ा सा ऐसे बोले कि इसका झूठा मैं कैसे खाऊं, लेकिन भगवान ने बहुत प्यार से वो खाया झूठा, माता शबरी माता की। तो ऐसे देखते हैं कि जब किसी के अंदर विनम्रता होते हैं तब उनके अंदर क्या होते हैं, भक्ति के प्रकाश होते हैं। और जब भक्ति के प्रकाश होते हैं तो भगवान उसके झूठा भी खा लेते हैं। उनके झूठा भी खा लेते हैं भगवान। तो ये है भगवान। तो भगवान को पाने के लिए ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, विनम्रता चाहिए। हाँ, सबके लिए विनम्रता चाहिए। और अपने नेम फेम ग्लोरी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, अपने गुरुदेव के लिए करना चाहिए। जब शिल प्रभुपाद को पूछा, जब रिपोर्टर ने बोला कि आपने तो ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस आपने ये प्रतिष्ठा किया है, स्थापित किया है, कि मतलब इसका कारण क्या है, किसके लिए आपने स्थापन किया? तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं कृष्णा के लिए मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस स्थापन किया। उन्होंने नहीं बोला कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए मैं ये इस्कॉन ओपन किया। उन्होंने बोला कि मेरे गुरु ने बोला इसलिए मैंने ओपन किया।
ना कृष्ण के लिए ना चैतन्य महाप्रभु के लिए, मैं मेरे गुरु के लिए ये ओपन किया। असल में ना हमारे जो आचार्य लोग होते हैं ना वो बोलते हैं ना भगवान की सेवा करने में ना फायदा नहीं होते, लॉस ही होते हैं। लेकिन जब भक्त की सेवा करते हैं ना उसमें फायदा होता है। क्योंकि भगवान के पास तो भक्ति नहीं है तो उसको सेवा करके क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन जब भक्त की सेवा करोगे तब क्या होगा, उसके पास तो भक्ति है तो क्या कर पाओगे, उससे भक्ति ले पाओगे। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभुपाद की सेवा करना चाहिए, अपने गुरु महाराज की सेवा करना चाहिए। उससे हमें क्या प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगा। क्योंकि उनके पास भक्ति है, भगवान के पास तो भक्ति नहीं है। भक्ति किसके पास होता है, जो भक्ति करते हैं उसके पास भक्ति होते हैं ना। भगवान के अपने भक्ति करते हैं, कृष्ण के अपने भक्ति करते हैं, अपने पूजा करते हैं कृष्ण, तो उनके पास भक्ति कहाँ से मिलेगा। उसके तो भक्ति मिलते हैं भक्त से। इसलिए भक्त की सेवा करना चाहिए और हर टाइम हम्बल रहना चाहिए। अपने आप को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। रिप्रेजेंट करना है कृष्ण को, श्रील प्रभुपाद को, गुरुदेव को करो, ठीक है। अपने आप को कभी रिप्रेजेंट ना करो। अपने अपने अंदर ह्यूमिलिटी, कॉम्पेशन, हम्बलनेस, ये चीज ले आओ, बहुत अच्छे से भक्ति कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन कोई हमें डांट भी दे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि बोलेगा अरे क्या हम देखते हैं ना इस टाइम हमारे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं फैमिली में, कि हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे से बात नहीं, मतलब ऐसे जमते नहीं है हमारे साथ, कि हम भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं करते। लेकिन असल में उनको पता ही नहीं है कि भक्ति करने के लिए क्या चाहिए उनको। ऐसा होता है तो वो कभी अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होता। उस दिन मैंने देखा एक माता जी ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कॉलेज में, मैं टीचर था, लेकिन ऐसा हो गया कि अभी कॉलेज से मैंने कॉलेज छोड़ दिया और मम्मी पापा के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रही। तो बोला अब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोल रहे कि मुझे टेम्पल नहीं जाने दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप टेम्पल जा रहे हो तो क्यों नहीं जाने दे रहे, कि वो अभी बोल नहीं पा रहे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो मैं बोला कि पहले रीजन को देखो ना, क्यों नहीं जाने दे रहे। आजकल जो हमारे जो ये इंडियन कल्चर में इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। अब मम्मी पापा सोचते हैं कि ये टेम्पल जाएगा तो ये साधु बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, शादी नहीं करेगा, हाँ, काम धंधा छोड़ जाएगा, मम्मी पापा को छोड़ देगा। ये 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 रीजन है, इसलिए मम्मी पापा नहीं जाने देते टेम्पल, और कोई रीजन नहीं है। तो हमें तो पता ही नहीं है किस लिए नहीं जाने देते। तो हमें क्या, तो मैंने उनको बोला कि देखो उनके साथ ऐसे बिहेवियर करो, उसको ऐसे समझाओ कि आप जो सोच आपके अंदर है वो गलत है। लेकिन उनको मत बोलो कि आप गलत हो, ऐसा कभी ना बोलो। उनकी सोच गलत हो सकता है लेकिन वो गलत नहीं हो सकता। पेरेंट्स कभी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि वो हर टाइम अपने बच्चे के लिए मतलब सोचते हैं। तो इसी तरह जब हमारे मम्मी पापा हमें कुछ भी बोलते हैं, कि तुम टेम्पल ना जाओ, ठीक है टेम्पल ना जाओ, घर में रहो, घर में रहकर भक्ति करो। कैसे भक्ति करो, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ो, चैंटिंग करो, ठीक है ऐसे करो। जब अपने आप भक्ति करोगे, मतलब ऐसे ऐसे जब आप स्टडी बहुत अच्छे से मटेरियल स्टडी करोगे, साथ साथ भक्ति करोगे, और जाकर एक पोजीशन में अचीव कर पाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी लॉयर, कोई भी एक बड़े कंपनी के बड़े जॉब मिल जाएगा, फोर्स में जाओगे, कुछ भी करोगे, तब जाकर क्या होगा, तो आपके पेरेंट्स सोचने लगेगा कि मेरे बच्चे को मैं डांटता था भक्ति ना करने के लिए, लेकिन उसने भक्ति भी किए, स्टडी भी किए, और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है इस भक्ति के लिए। उसमें उससे क्या होगा, अपने पेरेंट्स इंस्पायर होगा कि मेरे बच्चे ने इतना सब कुछ कर, इतने सेक्रीफाइस कर रहा है भक्ति करने के लिए, तो मैं नहीं कर सकता। तो उस टाइम पेरेंट्स इंस्पायर होगा और भक्ति में आएगा। तो ये टेक्निक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पेरेंट्स के साथ कभी ना फाइट करो, कभी तर्क ना करो, उन्होंने जो बोला है वो सुनो, दैट्स इट। ऐसे अपने लाइफ को ऐसे स्पेंड करो। तो ऐसे करना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो ऐसा हो रहा, तो इसलिए हम शबरी माता की जो ये कहानी है, शबरी माता की स्टोरी है, हम तो पूरा ही बोल दिया। तो शबरी माता की स्टोरी से हम ये हमारे जो आज के क्लास के टॉपिक है, आज के क्लास के टॉपिक क्या था, फेथ एंड पावर। हम देखते हैं फेथ क्या है, गुरु के ऊपर फेथ है, गुरु ने बोला तो ये होगा। और पावर क्या है, हम्बलनेस, क्वालिटी, क्वालिटी है पावर। उनके अंदर ये क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है उनके अंदर, हम्बलनेस है, ह्यूमिलिटी है, एंड टॉलरेंस है, टॉलरेंस। ना जाने कितने लोगों ने शबरी माता को, ना जाने कितने सारे चीज उनको बोला कि एक ऐसे भी बोलते थे कि माता ऋषि का दिमाग खराब हो गया, मे बी ये ऐसे निकृष्ट जाति के एक
ओम उनका आकर यहाँ पर उनको शिष्य बना लिया और रख दिया, ना जाने कितने बात उनको सुनने पर। तो आज के क्लास के जो टॉपिक है उस टॉपिक हम, आई होप आप सब लोग समझ सकते हो, फेथ एंड पावर। क्या फेथ है? कृष्ण के ऊपर फेथ होना चाहिए, गुरु के ऊपर फेथ होना चाहिए, शिल प्रभुपाद को फेथ होना चाहिए। हाँ। और दूसरे क्या है? पावर। क्या पावर होना चाहिए? हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। क्या क्वालिटी? विनम्रता। विनम्रता क्वालिटी होगा तो हमारे पास भक्ति होगा। तो आज हम देखा कि भक्ति के लिए जो चीज चाहिए वो हमें यहाँ पर मिल गया है। एक है क्वालिटी। क्या क्वालिटी? हम्बलनेस, टॉलरेंस, एंड दूसरा क्या है? फिट। अपने आप पर फिट रखो। अपने आप पर क्या फिट रखो? कि मैं क्या हूँ। अपने गुरु के ऊपर फिट रखो, ऐसा कि गुरु ने मुझे बोला ये करने के लिए, ये करने से क्या होगा? मैं भगवत प्राप्ति होगा। ये फिट रहो, गुरु ने बोला तो होगा। और अपने आप को क्या फिट रखो कि मैं ये चीज कर पाऊंगा, मेरे गुरु ने ये बोला तो मुझे ये करना है। मेरे गुरु ने ये बोला तो मुझे ये करना है, जो भी हो जाए तो मुझे ये करना है। तो इससे हमारे क्या होगा? ये हमारे सेल्फ ट्रस्ट होगा कि मुझे ये करना ही है। और जब हम सेल्फ ट्रस्ट होगा तो फिर हम गुरु के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। जब गुरु के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे तो हम बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और जब बहुत अच्छे से भक्ति कर पाएंगे तो हमको कृष्ण के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण हमारे पास आएंगे। श्रील प्रभुपाद ने बोलते थे कि तुम कभी कृष्ण को देखने के ट्राई ना मत करना, कभी मत करना। श्रील प्रभुपाद के शिष्य को बोला कि तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा करने का ये इंटेंशन मत रखना कि तुम कृष्ण को देख पाओ। ऐसा इंटेंशन कभी ना रखना। शिल प्रभुपाद ने वेस्टर्न में गया, उन्होंने इतने प्रीचिंग किया, लेकिन उनके मन में एक बार भी ऐसा एम्बिशन, इस इतना आकांक्षा, इच्छा होता है, डिजायर्स नहीं हुआ कि मैं कृष्ण को एक बार देख पाऊं। उनके अंदर सिर्फ यही डिजायर्स था, मेरे गुरु ने बोला तो वो करना है। यही था उनका एम्बिशन। दैट्स इट। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा तो मैं कृष्ण कॉन्शियस स्थापित करूंगा, इतने सारे भक्त बनाऊंगा तो कृष्ण, तो मैं कृष्ण को देख पाऊंगा। ऐसा कोई इंटेंशन उनके अंदर नहीं था। लेकिन कृष्ण ने आकर उनसे मिला। पता है शिल प्रभुपाद से आकर कृष्ण ने कितने बार मिला? आई हैड टू टाइम। कृष्ण ने आकर मिला। एक बार मैं भी वृंदावन में मिला कृष्ण ने आकर। और एक बार कहा था, मुझे याद नहीं ठीक से। टू टाइम मुझे पता है कि कृष्ण ने आकर शिल प्रभुपाद से मिले थे। एक बार शिल प्रभुपाद को माला दिया था कृष्ण ने, जब वृंदावन में था तो बाल गोपाल आए थे, तो शिल प्रभुपाद को अपने गला की माला शिल प्रभुपाद को दिए थे। शिल प्रभुपाद को उस टाइम सुबह महाराज थे, और शिल प्रभुपाद रो रहे थे, तो शिल प्रभुपाद जाकर और रो रहे थे, और मतलब और हरे कृष्ण महामंत्र से कीर्तन कर रहे थे। सुबह जाकर जब सुबह महाराज ने प्रभुपाद को बोला तो उन्होंने बोला कि कृष्ण आए आए थे मुझे मिलने के लिए, और उनके ये माला मुझे दिया है। तो ऐसे बोला था। तो ये है फेथ गुरु के लिए। आप जब गुरु के लिए करोगे, हाँ, तो क्या होगा? आपको कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं है, कृष्ण आपके पास आएंगे। तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक है कि हम स्टडी कर रहे हैं, मटेरियल स्टडी कर रहे हैं। मटेरियल स्टडी किसके लिए करेंगे? हमारे, किसके लिए? हमारे लिए नहीं, हमारे गुरु के लिए। इसलिए क्योंकि जब हम मटेरियल स्टडी करेंगे तब क्या होगा? मटेरियल स्टडी जब हम करेंगे तब हमारी इंटेंशन ये रहेगा कि अच्छा तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं जाकर इन फ्यूचर जाकर मैं जब अच्छी पोजीशन अचीव करूंगा तो तब जाकर क्या होगा? तब जाकर मैं अच्छे से प्रीचिंग कर पाऊंगा। तो ये जब जस्ट लाइक हम देखते हैं ना कि आजकल लोग क्या करते हैं, जो क्वालिफाइड है उसको इनवाइट करते हैं, जस्ट लाइक गौर गोपाल प्रभु, अमर लीला प्रभु। हाँ, उनको क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्वालिफिकेशन है। तो इसी तरह, और ये जो हमारे जो सर्टेन जनरेशन है उसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं। तो इसी तरह साधु संत का मतलब ये नहीं है कि वो घर द्वार स्टडी सब कुछ छोड़ दे। साधु संत का मतलब है वो बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ आश्रम को फॉलो करे, और क्या करें? अच्छे से प्रीचिंग करें। भक्ति में आए हो, इस्कॉन में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचारी बन जाओगे, आप सन्यासी बन जाओगे, नहीं। आप भक्ति में आए हो, अच्छे से मम्मी पापा को लेकर, स्त्री पुत्र को लेकर अच्छे से गृहस्थ। भक्ति विनोद ठाकुर को अपने आइडियल बना सकते हो, शिल प्रभुपाद को अपने आइडियल बना सकते हो। उन्होंने भी गृहस्थाश्रम पालन किया, शिल प्रभुपाद ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने। ऐसे करो अपनी लाइफ में। अप्लाई करो, शिल प्रभुपाद ने कैसे अपने गृहस्थ लाइफ को लीड किया, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने
गृहस्थ लाइफ को कैसे लीड किया, वो देखो, देखकर अपने आप को इंस्पायर करो कि मैं गृहस्थ लाइफ में ऐसे कर पाऊंगा। और फिर क्या करो, फिर उनके ऊपर ऐसे फीट रखो और अच्छे से स्टडी करो कि मुझे स्टडी करना है कि मैं जब अच्छे पोजीशन में जाऊंगा तो मैं और मेरे जो फ्यूचर जनरेशन जब आएंगे तो उनको मैं इंस्पायर कर पाऊंगा, उनको मैं अच्छे शिक्षा दे पाऊंगा। ये सब हर टाइम सोचो। मेटेरियल और स्पिरिचुअल में यही डिफरेंट है कि जब हम हमारे कर्म को कृष्ण के लिए, गुरु के लिए नहीं लगाते हैं, वही मेटेरियल हो जाते हैं। और जब हम उस चीजों को कृष्ण के लिए यूज करते हैं तब वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जस्ट लाइक हमारे ये जो जूम आईडी है, ये हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण कथा के लिए, भक्ति के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये स्पिरिचुअल हो गया। जूम क्या हो गया, स्पिरिचुअल हो गया। लेकिन यही चीज जब हम हमारे फ्रेंड को लेकर अड्डा देंगे, हाँ, टाइम स्पेंड करेंगे, तो तब जब हम कृष्ण और गुरु को डेडिकेट नहीं होगा जब ये जूम, तब वो मेटेरियल हो जाएंगे। फोन, फोन हम क्या करेंगे, फोन जब हम यूज करेंगे किस लिए, भक्ति के लिए, तब क्या होगा, फोन स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इसी तरह हम जब हमारे मेटेरियल स्टडी हम यूज करेंगे भक्ति के लिए तो ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और यदि हम ये यूज करें हमारे इंजॉयमेंट के लिए तब ये मेटेरियल हो जाएंगे। तो लाइफ बहुत इजी है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, फॉलो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, दैट्स इट, एंड गो टू बैक टू योर इटर्नल होम, गोलोक वृंदावन। हरे कृष्ण। तो आज के ये सेशन था, तो मुझे पता नहीं मैं कितना समझा पाया हो, तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और मुझसे आप लोगों का कोई प्रश्न है या तो कोई फीडबैक है तो मुझे जरूर दीजिए अभी। हरे कृष्ण। यदि मेरे साधना के लिए और मेरे इम्प्रूव के लिए। हरि बोल। अभी आप बोल सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हो, या तो आप फीडबैक दे सकते हो कि आज के क्लास कैसा गया है और आप क्या क्या सीख पाए हो इसके ऊपर। प्लीज ओपन। हरे कृष्ण प्रभु। यस, यस। प्रभु जी, जैसे कि ना आपने बताया कि लेकिन ना हमें ये सोच के कार्य करना चाहिए कि हमारे हमें कृष्ण दर्शन के लिए नहीं करना चाहिए प्रयास, हमें ये सोच के करना, हमें हम सेवा करें बस इस भाव से हमें करना चाहिए। पर ऐसा भी तो कहते हैं कि लाइक है ना हमें इस तरीके से सेवा करनी है, और हम सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कृष्ण दर्शन की लालसा नहीं हुई तो हमारी चैंटिंग सेवा वो इतनी फलदायक नहीं होती। तो इसको कैसे समझे मतलब? मतलब जो हमारी जो सेवा है वो चैंटिंग है, वो क्या होना चाहिए, मतलब वो लालच होना चाहिए कि कृष्ण के दर्शन के लिए। तो मैंने पहले ही एक बात बोला कि हम खूब हमको किस लिए करना है, सिंपल सा बात है, किस लिए करना है, गुरु और शिल प्रभुपाद के लिए। तो आप जाकर ये सोचोगे कि गुरु और शिल प्रभुपाद ने हमें क्या बोला है, आप जब ये रिसर्च करोगे तो जाकर आपको पॉइंट ये मिल जाएगा, शिलो प्रभुपाद और गुरु ने क्या बोला है आपको। हाँ, वो क्या ये बोलेगा कि जाकर क्लब में डांस करो, हाँ, और फ्रेंड के साथ जाकर जुआ खेलो, ये बोलेगा? नहीं ना। वो क्या बोलेगा, वो कृष्ण के बारे में ही तो बोलेगा ना। इसलिए बोला है कि जो भी करना है वो गुरुदेव के लिए करो, श्रील प्रभुपाद के लिए करो। क्योंकि जब आप उनके लिए करोगे, उनको जब फॉलो करोगे, तब आपको क्या होगा, आपको एक्चुअल नॉलेज और एक्चुअल जो कॉन्शियसनेस वो आपको मिलेगा। मैंने बोला ना कि भक्ति कहाँ से आता है, भक्त से आता है। तो आप जब शिल प्रभुपाद गुरुदेव को फॉलो करोगे तब आपके अंदर भक्ति आएगा, और जब भक्ति आएगा तब भी तो आप भक्ति कर पाओगे, और जब भक्ति कर पाओगे तभी तो भगवान आकर आपके पास मतलब आपके अंदर ये लालच आएगा भगवान के लिए। जैसे कि शबरी माता, उन्होंने एवरीडे ऐसे क्या करते थे, वेट करते थे, किस लिए, तो उनके गुरु ने बोला भगवान आएंगे, तो उनके लालच था भगवान के लिए, लेकिन किसके लिए था, अपने गुरु के ऊपर डिपेंड करके। तो हमारे अंदर भी ऐसा हो कि हमें गोलोक जाना है, तो किस लिए जाना है, क्योंकि शिलो प्रभुपाद ने ये वे बताया, ये वे को हम जब फॉलो करेंगे, शिलो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तब इस फॉलो करते करते हम वहां पर जाएंगे। जस्ट लाइक आपके जो पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स आपको बोला कि ये है, ये एक टिकट है, आप कहाँ जाओगे, कलकत्ता से आप दिल्ली जाओगे, तो ये मैप है, और आपको इस व्हीकल में उठना है, फिर इससे उतारना है, फिर और एक में जाना है, फिर ऐसे ऐसे जाना है। तो ये किसने आपको बोला है, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है। लेकिन आपके अंदर क्या है, इच्छा है आपको दिल्ली जाना है,
लेकिन ये जो जाने का प्रोसेस है वो आपको किसने बोला है? आपके पिताश्री ने बोला है। तो आपका ट्रस्ट किसके ऊपर है? आपके पिताश्री के ऊपर है। आप किसको फॉलो कर रहे हो? आपके पिताश्री के फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना? तो इसी तरह आप जब फॉलो, अच्छा मेरे पिताश्री ने बोला कि पहले इस बास में उठना है, जैसे इसमें उतरना है, फिर इस टैक्सी में जाना है, तो उस टाइम हम क्या, मतलब क्या कॉन्शियसनेस में रहते हैं? अब आपके अंदर फादर कॉन्शियसनेस, मतलब गुरु कॉन्शियसनेस रहता है। तो आप उसके जब करोगे तो फिर जाकर आप दिल्ली पहुंच पाओगे। जब वापस जाओगे तो आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा इसी से। तो यही वही है कि जब शिल प्रभुपाद आपको कुछ, आप जब शिल प्रभुपाद को फॉलो करो, शिल प्रभुपाद को आपको वही देंगे कि आपको वही क्या है, चैंटिंग करना है, फॉलो करना है। जब ऐसे ऐसे फॉलो करोगे, ऐसे ऐसे भगवान को वर्शिप करोगे, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ऐसे पढ़ोगे, तो ऐसे जाकर एक टाइम क्या होगा, वो लोग जा पाओगे, या तो भगवान तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है ना? तो ये एक प्रोसेस है गुरु और शिल प्रभुपाद को फॉलो करने के। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, शुक्रिया, समझ गया बहुत। ओके, थैंक यू। और कोई, और आप ये बोलिए कि आज के क्लास के बारे में कुछ बोलिए कि कैसा हुआ। अरे बोल, और कोई कुछ बोलोगे, बोलेंगे क्या? ठीक है, तब हम यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। गौर रात्रि, और तमाल कृष्ण महाराज सभी को ब्लेसिंग दे कि सब लोग अपने अपने गुरु की सेवा कर पाए, शिल प्रभुपाद की सेवा कर पाए। हरे कृष्ण। ऑल शिल प्रभुपाद।